पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हो युहाओ टैंग बूटोंग को किस करने ही वाला था। तभी टैंग बूटोंग के शरीर से एक तेज ऊर्जा की लहर निकलती है और हुओ युहाओ को दीवार पर दे मारती है। अब आगे देखेंगे। युहाओ, तुम ठीक तो हो? टैंग बूटोंग की चिंतित आवाज सुनकर हुओ युहाओ का दिल कसक उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें किस करूं, तो इतनी हिंसक होने की क्या जरूरत थी? उसके दिल में जो जोश और प्यार भरा हुआ था, उस पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी गिर गई हो। उसके शरीर का दर्द तो बस सत ही था। असली दर्द तो उसके दिल में था। तांग वूतोंग की आंखों में आंसू भर आए। नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने तुम्हें रोका नहीं था। वो मेरे पिता थे जिन्होंने नहीं चाहा कि तुम मुझे किस करो। क्या? हो युहाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये मेरे होने वाले ससुर की बात है। लेकिन जैसे ही उसने तांगुतों की नम आंखें देखी, उसका दिल पिघल गया। उसने नरमी से पूछा, तो असल में हुआ क्या है? तांगुतोंग ने अपना हाथ उठाया और अपने माथे पर बने हल्के सुनहरे त्रिशूल के निशान की ओर इशारा किया। मेरे पिता को डर था कि बाहर की दुनिया में कोई मेरा फायदा ना न उठा ले, इसलिए उन्होंने मेरे शरीर पर एक सील लगा दी थी। अगर कोई भी मेरी देह का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो वो सील अपने आप हमला कर देगी। हो युहाओ हैरान रह गया। तो फिर जब हम ड्रैगन गॉड डोलू का सामना कर रहे थे, तब ये सील काम क्यों नहीं कर रही थी? तांग वूतोंग ने थोड़ा असहज होकर कहा, क्योंकि वो मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। ओह, ये होने वाले ससुर भी कमाल के हैं। जोड़ों की जिंदगी में भी दखल दे रहे हैं। हो युहाओ अंदर ही अंदर झल्लाया, पर कहने को कुछ नहीं था। उसने बस तांग वूतोंग को समझाते हुए कहा, चलो वूतोंग, अब रो मत। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। देखो मेरा शरीर कितना मजबूत है, बस एक गिरावट ही तो थी। तांगुतोंग बोली, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब मेरे पिता ने ये सील दी थी, तब मैंने अपनी याददाश्त वापस नहीं पाई थी। मुझे सच में पता नहीं था। मैं वादा करती हूँ, अगली बार जब उनसे मिलूंगी, तो उनसे ये सील हटवाऊंगी। हो युहाओ जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर वो खुद को रोक नहीं सका और पूछ बैठा, तो तुम अपने पिता से कब मिल पाओगी? वो बोली, पता नहीं। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। वो युहाओं ने मन ही मन आह भरी। मेरे होने वाले ससुर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गायब रहना अपनी जगह है, लेकिन मेरी खुशहाल जिंदगी में अड़चन डालना तो हद है। लेकिन तंगवुतोंग ने आगे कहा, वैसे वो हमारी शादी के दिन जरूर आएंगे। शादी? वो युहाओं के लिए यह शब्द कुछ दूर का सपना लग रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वुतोंग, फिर हम कब शादी करें? हम दोनों ने इतना कुछ झेला है और मुझे तुम्हें वापस पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। क्यों ना हम अभी शादी कर लें? मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तंग वुतोंग थोड़ा खोई हुई सी बोली, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम अभी शादी के लिए थोड़े छोड़े नहीं हैं क्या? हो युहाओ ने सिर झटकते हुए मन में सोचा, हे भगवान, पहले मैं ही थोड़ा धीमा था, अब तुम भी याददाश्त खोकर वैसे ही बन गई हो। पहले तो कम से कम हम एक दूसरे को किस तो कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका। उसकी आंखों में जोश लौट आया। मेरी प्यारी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सील कितनी ताकतवर है? लगता तो नहीं कि उसे मुझसे गले मिलने पर कोई आपत्ति है। तांग वूतोंग हल्की सी शर्मा गई। मुझे क्या पता? हुआ उत्साहित होकर बोला, तो क्यों न हम थोड़ा प्रयोग करें? जब ऊपर वाले लोग हम जैसे लोगों पर बंदिशें लगाते हैं, तो उनके तोड़ भी होते हैं। शायद तुम्हारे पिता उतने सख्त नहीं जितना हम सोच रहे हैं। तांगुतोंग को पहले ही हुयुहाव पर दया आ रही थी, इसलिए उसने उसकी विनती ठुकराई नहीं और सिर हिला दिया। हुयुहाव खुशी से चिल्लाया, मेरी प्यारी तो सबसे अच्छी है। इतना कहकर वो भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपड़ा। 3 सेकंड के अंदर ही, जैसे ही उसने जरा जोर से उसे गले लगाया, फिर से चीख निकल गई। शुक्र था कि उसने पहले ही एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा रखा था, और उस रात की थीम थी चीखें। पता चला कि किस करना मना है, ज्यादा कसा हुआ हग करना भी मना है, शरीर के कुछ हिस्सों को छूना भी मना है, यहां तक कि एक ही बिस्तर पर साथ लेटना भी मना। जब होयुहाव बस दर्द कम करने के लिए बिस्तर पर लेटा, तो फिर से वो सुनहरी रोशनी चमक उठी। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। उसने तांगवुतोंग के साथ हाउडोंग पावर का अभ्यास किया और अपने सारे नीले निशानों पर ध्यान लगाया। बस कल्टीवेशन के समय ही वो सील शांत रहती थी। होयुहाव बेहद नाराज था। धत्त तेरे की, मेरे होने वाले ससुर कितने तर्कहीन हैं।
कोई बताए मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं? लेकिन गुस्सा करने से क्या फायदा? कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अब बस इंतजार ही बचा था कि वुतोंग के पिता लौटें। हो युहाओ ने तय किया कि वो तांग वुतोंग को औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव तभी देगा जब श्वानजीवन से सोल टूल्स की कला में पर्याप्त महारत हासिल कर ले और श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। ऐसा ससुर जो अपनी बेटी पर ऐसी सील लगाए, उससे निपटना आसान नहीं होगा। और वो जानता था कि ये भविष्य के ससुर बेहद शक्तिशाली हैं। हुयुहाओ ने पहले तंग वूतोंग से उनके बारे में पूछा भी था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मेरे पिता के बारे में ज्यादा जानना हमारे भविष्य के रिश्ते को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए युहाओ को वो बात वहीं रोकनी पड़ी। इस तरह जो रात प्यार भरी होनी चाहिए थी, वो होयुहाव के लिए चोटों से भरी रात बन गई। शुक्र था कि उसका शरीर जल्दी ठीक हो गया, लेकिन अपने प्यार को छू न पाना उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक था। अगली सुबह जब वो उठा, तो खुद को समझाया, कोई बात नहीं, कम से कम वुटोंग मेरे पास तो है। जब तक वो सुरक्षित है, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। तभी जॉनजीवन की तेज आवाज आई, आखिर आ ही गए तुम, हाँ? होयुहाव थका हुआ था, आंखों में नींद थी, पर उसने हिम्मत करके लैब में कदम रखा। संजीवन ने घूरते हुए कहा, बहुत अकड़ दिखा रहे हो आजकल, है ना छोटे बदमाश? वो यह चौंका, मैंने क्या किया? संजीवन ने ठंडी सांस भरी और सामने रखे आउटर शेल की ओर इशारा किया। बताओ, ये तुमने कैसे किया? सिर्फ एक दिन में कैसे कर लिया? मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने बिना किसी मदद के इसे पूरा कर लिया। युहाव कुर्सी पर बैठ गया। अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप खुद ही तो मौजूद नहीं थे जब मैं ये कल कार्व कर रहा था। श्वानजीवन का गुस्सा और बढ़ गया। तुम, मैंने पूरी रात इसकी खामियां ढूंढने में निकाल दी, पर कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तुम तो बहुत अक्खड़ हो गए हो। अब ये फॉर्मेशन अरेज लो और खुद बनाओ। अब पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तुम्हारी। हुआयुहाओ हैरान रह गया। आप मुझसे ये नहीं करा सकते टीचर श्वान। ये तो क्लास 9 सोल टूल है, मैं तो अभी क्लास 8 सोल इंजीनियर की दहलीज पर ही हूँ। क्या हुआ? बहुत होशियार नहीं हो तुम? तो कर डालो। मैं यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ कैसे बनाते हो। इस पिल फर्नेस में कुल 13 मुख्य फॉर्मेशन अरेज है और हर एक 9 क्लास 8 अरेज के संयोजन से बना है। जब तक तुम इनमें से एक भी नहीं बना लेते, तब तक यहीं रहना, खाना, पीना, सोना, सब यही। कल रात की घटनाओं और अब इस सख्त आदेश ने हुओयुहाओ को पूरी तरह चिढ़ा दिया। चलो ठीक है, अगर मैं एक बना लूँ तो? उसने चुनौती भरे लहजे में कहा। श्वानजीवन ने ठंडी मुस्कान दी, तो फिर बाकी 12 भी बनाओगे, फिर हम दोनों मिलकर फर्नेस असेंबल करेंगे और जब सब हो जाएगा तब तुम्हें एक दिन की छुट्टी दूंगा। अगर वो खून नहीं निकल रहा होता तो शायद उसके मुंह से खून निकल जाता। कौन डरता है? मुझे नहीं लगता ये नामुमकिन है, उसने जोश से कहा। रेन ड्रैगन्स डांस कार्विंग टेक्निक की शक्ति देखने के बाद वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड सच में असाधारण थी, बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी। कल जब उसने आउटर शेल बनाया तो उसने इस ब्लेड पर कई प्रयोग भी किए। परिणाम यह था कि यह तलवार न सिर्फ बेहद तेज थी, बल्कि किसी भी तत्व के प्रति अंधी थी। यानी कोई भी धातु या तत्व क्यों न हो, इसे चीर सकती थी। सोल इंजीनियर के लिए ये एक वरदान था। उन्हें अलग-अलग रेयर मेटल्स के तत्व और प्रकृति के अनुसार कार्विंग करनी पड़ी थी, जो बहुत कठिन होता था। लेकिन इस ब्लेड ने वो मुश्किल लगभग खत्म कर दी थी। साथ ही रेन ड्रैगन्स डांस टेक्निक के साथ मिलकर ये लगभग बेजोड़ संयोजन बन गया था। हुओयुहाओ ने पहला फॉर्मेशन डायग्राम उठाया और गहराई से अध्ययन शुरू किया। निर्माण शुरू करने से पहले समझना जरूरी था। बिना समझे कोई कैसे बना सकता है? और ये डायग्राम समझने में ही आधा दिन निकल गया। स्वान जीवन पूरी तरह वहीं रुका रहा, सिर्फ इसलिए कि वो देख सके कि होयुहाओ का रहस्यमय तरीका असल में क्या है, और शायद थोड़ा अपने मन की जिज्ञासा भी मिटा सके। होयुहाओ आधा दिन तक बैठा रहा और श्वान जीवन इससे काफी खुश था। कम से कम ये लड़का अधीर नहीं है और मूल बातें अच्छे से समझता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर और इंटेलिजेंस को देखते हुए उसके लिए एक क्लास 9 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय होयुहा को देखते रहने के बाद फनजीवन खुद थकने लगा। उसने लगभग पूरी रात नींद नहीं ली थी। अब वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिर में वह अनजाने में प्रयोगशाला की मेज पर झुक गया और सो गया। वह बहुत अच्छे से सोया। टेंगसेक्ट का सोल टूल हॉल अब सही रास्ते पर था।
अब श्वानजीवन को बस अपने व्यक्तिगत शोध पर ध्यान देना था, इसलिए वह पहले की तुलना में ज्यादा आराम में था। फिर भी वह अपने प्रति सख्त था। कई सालों में यह पहली बार था जब उसने दिन के समय नींद ली थी। अगर नींद अच्छी हो तो मन भी तरोताजा हो जाता है। जब श्वानजीवन की नींद खुली तो वह पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, प्रयोगशाला में कोई नहीं था। हाँ, वहां उसके अलावा कोई नहीं था। हो युहाव किसी अज्ञात जगह चला गया था। ये बदमाश भाग तो नहीं गया? श्वानजीवन हैरान रह गया। अगर हो युहाव सच में भाग गया हो तो वह उसे रोक भी नहीं सकता था। वह चौंक कर उछल पड़ा और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा। उसी समय प्रयोगशाला का दरवाजा खुला और होयू आराम से अंदर चला आया। श्वानजीवन झल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? क्या मेरी बातें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? मैंने नहीं कहा था कि तुम बाहर नहीं जाओगे? फुयाओ ने जवाब दिया। टीचर श्वान, आपने कहा था कि मुझे यहीं खाना, सोना और बाकी सब करना है। लेकिन पहले वो सब करने की सुविधा तो होनी चाहिए ना। यहाँ तो एक दाने तक का खाना नहीं है। मैं अपने आप को भूखा तो नहीं रख सकता। मैं इस एम्पायर का फूल हूँ जो अभी पूरी तरह खिला भी नहीं। मुझे पोषण चाहिए। मैं बस कैंटीन से खाना लेने गया था और आपके लिए भी लाया हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में रखे लंच बॉक्सेस को ध्यान से टेबल पर रखा और खुद एक डिब्बा लेकर खाने लगा। श्वानज़ीवन को यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसने हुओ युहाओ पर शक कर लिया था। उसने भी एक लंच बॉक्स उठाया और जल्दी-जल्दी खाने लगा। टेंगसेट का खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। पूरे दोपहर सोने के बाद स्वादिष्ट भोजन करना तो और भी सुखद लगा। कुछ ही देर में उसने खाना खत्म कर लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए श्वानज़ीवन ने खुद ही डिब्बे और बर्तन समेटने शुरू कर दिए। सफाई करते हुए उसने पूछा, दोपहर भर ब्लूप्रिंट्स देखते हुए कुछ सीखा? हुईहाव ने कहा, हाँ, ठीक चल रहा है। मैं अब दूसरी कोर फॉर्मेशन पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहा हूँ। श्वानज़ीवन ने उसे घूरा, लालच अच्छा नहीं होता। पहले पहली फॉर्मेशन को समझो, फिर अगली पर जाओ। ये 13 कोर फॉर्मेशंस अलग-अलग हैं, हर एक। वो बोलते-बोलते रुक गया। बहस क्योंकि हुओ युहाओ ने उसके हाथ में एक धातु की गेंद रख दी थी जो संतरे के आकार की थी। वह गेंद खोखली थी और उसके अंदर हल्की रोशनी चमक रही थी। उसके जटिल ढांचे के अंदर किसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार। ये तुमने पहली कोर फॉर्मेशन पूरी कर ली? संजीवन की आवाज़ एक किशोर लड़के की तरह बदल गई। हुईहाव ने कहा, हाँ, ये इतना मुश्किल नहीं था। अब मैं दूसरी पर हूँ। इतना कहकर वह दूसरी ब्लूप्रिंट पढ़ने लगा। श्वानज़ीवन ने वह पहली कोर फॉर्मेशन उठाई और प्रयोगशाला की मेज पर ढूंढने लगा। सच में उसे वहां कुछ महीन पाउडर मिला जो फॉर्मेशन बनाते समय बचा हुआ था। हुयुहाव ने सिर्फ एक दोपहर में क्लास 9 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन को समझा और बना भी लिया। अब उल्टा श्वानज़ीवन का खून जलने लगा। उसे पता था कि वह खुद भी इतनी जल्दी नहीं कर सकता। कोर फॉर्मेशन बनाते समय सोल पावर की खपत उतनी नहीं होती जितनी बाहरी शेल को तराशते समय, लेकिन उसकी बारीकी कहीं ज्यादा होती है। उसने ये पूरा कर लिया? नहीं, यह असंभव है। श्वानज़ीवन ने तेजी से उस कोर फॉर्मेशन को उठाया और अपनी सारी तकनीकों से उसका विश्लेषण करने लगा। वह किसी भी तरह उसमें कोई गलती या दोष ढूंढना चाहता था। 2 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई गलती नहीं। यह कैसे संभव है? यह तो सोल मास्टर के विकास के सारे सिद्धांतों के विपरीत है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। उसने गंभीर नजरों से हो युहाओ को देखा, जो अब दूसरी ब्लूप्रिंट में डूबा हुआ था। उसका दिल मरोड़ खा रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब खुद अपनी आंखों से देखेगा कि हो युहाओ दूसरी कोर फॉर्मेशन कैसे बनाता है। उसे यह रहस्य समझना ही होगा। दृढ़ निश्चय के साथ श्वानज़ीवन वहीं बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। उसने एक पल के लिए भी अपनी निगाहें नहीं हटाईं। होयुहाव को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी कि कोई इतनी देर से उसे घूर रहा है। कभी-कभी वह श्वानज़ीवन की ओर देख लेता, लेकिन फिर ब्लूप्रिंट में डूब जाता। शाम तक उसने दूसरी ब्लूप्रिंट पढ़ना खत्म किया। वह खड़ा हुआ, शरीर खींचा और एक संतुष्ट कराह निकल गई। हो गया? होयाओ ने सिर हिलाया। शंजवन ने फिर पूछा, समझ में आया? हाँ, होयाओ ने गंभीरता से कहा। तो फिर इंतजार किस बात का? वक्त बर्बाद मत करो, जाकर कोर फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। युहाओ थोड़ा नाराज दिखा। लेकिन अब तो डिनर का समय हो गया है। मैं खाना खाकर ही शुरू करूंगा। श्वानज़ीवन अधीर होकर बोला, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और वह लंच बॉक्सेस लेकर तुरंत बाहर निकल गया। लेकिन उनके खाने के समय की समझ में थोड़ी गड़बड़ी थी।
श्वानजीवन को कैंटीन में करीब 15 मिनट इंतजार करना पड़ा और फिर लौटते समय भी कुछ देरी हो गई। कुल मिलाकर 30 मिनट लग गए। वह थोड़ा चिल्लाया। अगर पता होता इतना समय लगेगा तो मैं उसी को भेज देता। कम से कम उसे आराम तो मिल जाता। अब तक उसने शुरू किया होगा या नहीं, कौन जाने। अगर उसने कुछ काम नहीं किया तो देख लूंगा। जब वह वापस आया तो देखा कि हुआ युहाओ पहले की तरह बैठा है, बस सिर हिला रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो, लेकिन उसके हाथ खाली थे। श्वानजीवन भड़क उठा। वाह बदमाश, मुझे तो तुमने नौकर बना दिया, खुद कुछ नहीं किया। हुआ चौंक कर बोला, टीचर, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वानजीवन ने गुस्से में कहा, मैं खाना लेने गया ताकि तुम्हें काम करने का समय मिल सके, आराम करने का नहीं। मैं तो कर चुका हूं। हो युहाओ ने मासूमियत से कहा, कहाँ है? कंजुअन को विश्वास नहीं हुआ। हो युहाओ ने मेज के पास से एक धातु की गेंद उठाई और कहा, ये ही रही। श्वानजू ने बिना सोचे गेंद ली और जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह डांट फटकार सब भूल गया और एक ओर बैठकर उस धातु की गेंद का विश्लेषण करने लगा। उधर हो युहाओ मुस्कराया, खाना टेबल पर रखा और आराम से खाने बैठ गया। पिछले एक दिन में उसने बहुत ऊर्जा खर्च की थी। खाना खत्म कर उसने कहा, टीचर श्वान, आज का मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मैं अब जाकर आराम करूंगा। अलविदा। ठीक है, श्वानजीवन ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस गेंद पर था। होयुहाओ तुरंत निकल गया। श्वानजीवन को होश ही नहीं रहा कि उसने पहले कहा था कि होयुहाओ को जाने नहीं देगा। अब तो वह बस उस धातु की गेंद में खो गया था। ये 13 कोर फॉर्मेशंस में से दूसरी थी जो फिल फर्नेस के लिए ज़रूरी थी। एक पूरी तरह से तैयार दूसरी कोर फॉर्मेशन। सिर्फ उसे छूते ही श्वानजीवन को उसकी सोल पावर की तरंगों से महसूस हो गया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। ये वैसी ही थी जैसी उसे चाहिए थी। उसने ध्यान से हर हिस्सा देखा, लेकिन कोई भी खामी नहीं मिली। यह फॉर्मेशन पूर्ण थी, पहली की तरह। यह कैसे संभव है? ये तो क्लास 9 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन है। भले ही पिल फर्नेस सबसे जटिल क्लास 9 सोल टूल्स में नहीं आती और बस उसकी शुरुआती श्रेणी में गिनी जाती है, लेकिन फिर भी वह क्लास 9 सोल टूल है। सामान्यतः एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को एक पूरा क्लास 9 सोल टूल बनाने में कम से कम 3 महीने से आधा साल लगता है, भले ही सारी तैयारी पूरी हो। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोड फॉर्मेशंस बहुत जटिल होती हैं और बनाते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं। जब गलती होती है तो पूरा काम फिर से करना पड़ता है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए सोल इंजीनियर को पूरी एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखनी पड़ती है ताकि फॉर्मेशन सफलतापूर्वक पूरी हो सके। श्वान जीवन ने तो अभी हुओ युहाओ को सिखाना शुरू भी नहीं किया था। उसका इरादा था कि पहले वह एक बार असफल हो ताकि उस असफलता से सीख सके। लेकिन किसे पता था कि हुओ युहाओ उसे वह मौका ही नहीं देगा। पूरा कोर फॉर्मेशन बनाने की प्रक्रिया लगभग बिना किसी गलती के पूरी हुई। हुओ ने सिर्फ एक ही दिन में 2 कोर फॉर्मेशंस तैयार कर ली। श्वान जीवन मानता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे यही पता था कि किसी भी इंसान के लिए एक ही दिन 2 अलग-अलग कोर फॉर्मेशंस बनाना नामुमकिन है। अपनी सबसे अच्छी हालत में भी अगर वह एक फॉर्मेशन पूरी कर ले, तो वह अपने आप में बड़ी बात होती और उसके बाद भी उसे आराम की ज़रूरत पड़ती। क्या ये लड़का वाक़ई इंसान है? उसने ये कैसे कर लिया? मैंने तो सिर्फ 30 मिनट में खाना लाया था। क्या उसने सच में उन 30 मिनटों में ही फॉर्मेशन पूरी कर ली? ये सोचते ही श्वानज़ीवन ने सिर उठाया और ज़ोर से पुकारा, "यू हाओ! सच-सच बताओ, तुमने ये कैसे?" लेकिन तभी उसने देखा कि प्रयोगशाला खाली थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही हो युहाओ को जाने की इजाज़त दे दी थी। वह जल्ला उठा। ये बदमाश हर मौके का फ़ायदा उठाना जानता है। स्वानज़ीवन कोई बातें करने वाला नहीं था। वह काम में यकीन रखता था। कुछ मिनट बाद ही वह होई-हो के कमरे के बाहर था। धड़, धड़, धड़! उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। दरवाज़ा टंगटोंग ने खोला। श्वानज़ीवन को देखते ही उसने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। श्वानज़ीवन थोड़ा चौंका और धीरे से पूछा, होई-हो कहाँ है? तंगुतोंग ने फुसफुसाकर कहा, बहुत थका हुआ लग रहा था। लौटते ही सो गया। इतना कहकर उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया और अंदर की ओर इशारा किया। श्वानज़ीवन ने अंदर झाँका। सच में हो युहाओ बिस्तर पर फैला हुआ गहरी नींद में था। लग रहा था जैसे उसने अपने दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हो। किसी वजह से श्वानज़ीवन को उसे इस हालत में देखकर थोड़ा सुकून मिला। ठीक है, कल बात करेंगे। ये कहकर वह मुड़ा
और गुस्से में वहां से चला गया। होयुहा और टांगुतोंग दोनों कमरे में थे, उसे वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। भले ही वह अपने शोध को लेकर कितना भी पागल हो, वह उसे इस हालत में खींचकर बाहर नहीं निकाल सकता था। टांगुतोंग ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर के पास आकर बैठ गई। होयुहाओ के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। वह लौटते ही गहरी नींद में चला गया था। उसने एक दिन में क्लास 9 सोल टूल की 2 कोर फॉर्मेशंस पूरी की थीं। भले ही उसके पास गोस्ट कार्विंग ब्लेड और अपनी अद्भुत कार्विंग टेक्निक थी, साथ ही उसकी मजबूत स्पिरिचुअल पावर भी, फिर भी यह उसके लिए बहुत बड़ा बोझ था। पूरे समय वह बेहद केंद्रित रहा था। कोई और होता तो कब का बेहोश हो जाता। सिर्फ ब्लूप्रिंट्स पढ़ना ही इतना थकाने वाला था। और ये वो काम था जिसमें गोस्ट कार्विंग ब्लेड भी मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन में 2 फ़ॉर्मेशंस पूरी कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब वह लौटा, तो उसका शरीर थकान से चूर था। टैंग वूटोंग को उसे देखकर थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने उसका चेहरा सहलाया, उसकी थोड़ी पीली पड़ी त्वचा को देखा, फिर पास लेटकर उसे पीछे से गले लगाया। उसने अपना चेहरा उसके चौड़े पीठ पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट बाद, धड़ाम! आह! माफ़ करना, माफ़ करना, मैं भूल गई थी। कमरा सन्न हो गया और कोई आंसुओं से भरा हुआ था। कोई कमेंट में बताना अभी ये क्या हुआ और क्यों हुआ? अगली सुबह होयूहा सिर मलते हुए प्रयोगशाला में पहुंचा। पिछली रात जो चोट लगी थी, वह तो उसकी अद्भुत रिकवरी शक्ति के कारण गायब हो गई थी, लेकिन दर्द अब भी बाकी था। मेरी जिंदगी कितनी दुखद है, उसने मन ही मन सोचा। किसे दोष दूं? वूटोंग को। वो तो बस प्यार जताना चाह रही थी। ससुर जी को हिम्मत नहीं है। बस खुद को ही कोस सकता हूं कि किस्मत खराब है। 2 कोर फॉर्मेशंस पूरी करने की खुशी एक पल में गायब हो गई। तभी श्वानज़ुएन उसकी ओर झपटता हुआ आया। बदमाश! आखिरकार आ गए। जल्दी, तीसरी कोर फॉर्मेशन शुरू करो। ओयो इतना डर गया कि लगभग उसे मार ही देता। अगर मार देता, तो शायद टाइटल डोलुओ भी श्वानज़ुएन से बच नहीं पाता। टीचर श्वान, थोड़ा आराम करने नहीं देंगे क्या? होयो ने थके चेहरे से कहा और कुर्सी पर बैठ गया। श्वानज़ुएन को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे तीसरी कोर फॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट उसके हाथ में दे दिया। जल्दी करो, बकवास बंद करो। होयहाव ने डरते हुए ब्लूप्रिंट उठाया और पढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, उसे श्वानज़ीवन से थोड़ा डर लगने लगा था। श्वानज़ीवन ने पूरी रात दिमाग लगाया, लेकिन यह समझ नहीं पाया कि होयुहाव ने वो फॉर्मेशंस किस तरीके से बनाई थीं। उसे जरा भी सुराग नहीं मिला। इसलिए वह सुबह से यहीं बैठा था, सिर्फ इस इंतजार में कि वह अपनी आंखों से देख सके कि होयुहाव यह सब कैसे करता है। उसने तो किसी को पहले से कह रखा था कि वे खाना ले आएं। चाहे कुछ भी हो, वह आज वहीं रहेगा और देखेगा कि ये लड़का इतनी जल्दी इतनी जटिल फॉर्मेशन कैसे बनाता है। धीरे-धीरे पूरा सुबह का वक्त बीत गया और दोपहर का खाना आ गया। वाह! कितना स्वादिष्ट महक रहा है। चलिए खाते हैं। हुयुहाओ ने ब्लूप्रिंट नीचे रखा और खाने बैठ गया। श्वानज़ीवन ने उसे घूरा। ब्लूप्रिंट पूरा हुआ? अभी नहीं, पहले खाना खा लूँ। हुयुहाओ आराम से खाते हुए बोला। और कितना वक्त लगेगा? फंज़्यून ने पूछा। पता नहीं। हुयुहाओ ने सहजता से जवाब दिया। तभी ठाक की आवाज आई और फंजीवन ने उसके सिर पर जोरदार चपत लगाई। तुझे नहीं पता? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरा गूंज उठा। हुईहाव ने सिर उठाया। उसका आधा चेहरा चावल से लथपथ था। टीचर श्वान, ये क्या कर रहे हैं आप? श्वानजीवन ने गुस्से में कहा, मैं आधा दिन से इंतजार कर रहा हूं और तू कहता है तुझे नहीं पता कब पूरा होगा। हुईहाव की आंखें भर आईं, लेकिन सच में नहीं पता। ये क्लास 9 सोल टूल की कोर फॉर्मेशन है, मैं तो क्लास 8 सोल इंजीनियर हूँ। क्या ये सामान्य नहीं है कि मैं इसे आधे दिन में नहीं समझ पाऊँ? और ऊपर से आज की ब्लूप्रिंट थोड़ी ज़्यादा जटिल है। मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे इसे समझने में। शायद तब भी पूरी तरह ना समझ पाऊँ। मैं तो सोचा था खाना खाकर आपसे कुछ चीज़ों पर पूछ लूँ। श्वानज़ीवन ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तूने कल 2 कोर फॉर्मेशंस पूरी की थी ना? वो दोनों आसान थीं और मुझे पहले से थोड़ा जान था। आज की तो उन सब में सबसे कठिन है। ये तो पूरी कोर की कोर फॉर्मेशन है। इसे इतनी आसानी से कैसे समझ लूं? मैं कोई इमॉर्टल तो नहीं हूं। इस बार श्वानज़ीवन के पास कुछ कहने को नहीं था। होयुहाव ने सिर झुकाकर अपने चेहरे से चावल के दाने हटाए और धीरे से बड़बड़ाया। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी खाना तक नहीं खाने दिया जा रहा। ऊपर से पिटाई भी हो गई। अब तो सब भूल गया जो सुबह पड़ा था। अब क्या करूं? श्वानज़ीवन का चेहरा काला पड़ गया।
आधा दिन चिड़े रहने के बाद उसने खुद का लंच बॉक्स खींचा और खाना शुरू कर दिया। होयुहाव ने हैरानी से सोचा, क्या गुस्सा भूख में बदल गया है? श्वानजीवन ने देर से शुरू किया लेकिन बहुत जल्दी खत्म कर लिया। फिर डकार लेकर गंभीरता से कहा, अब ब्लूप्रिंट पढ़ते रहो। मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ। जब ब्लूप्रिंट समझ आ जाए तो मुझे बुलाना। फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं खुद देखना चाहता हूँ, समझे? ठीक है। तो असली बात यह है कि आप मुझे फॉर्मेशन बनाते देखना चाहते हैं। पहले ही कह देते। श्वान जीवन का चेहरा फिर काला पड़ गया। उसने सोचा कि अब और रुकना पागलपन होगा और जल्दी से वहां से निकल गया। जैसे ही वह गया, हुओ युहाओ मुस्कुराया। उसे जरूरत से ज्यादा जल्दी में नहीं होना चाहिए। कुछ आश्चर्य बचा कर रखना जरूरी है। असल में, चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, कोई भी इतने कम समय में क्लास 9 सोल टूल नहीं बना सकता। हुओ युहाओ को तीसरी कोर फॉर्मेशन की ब्लूप्रिंट पढ़ने में पूरे 3 दिन लग गए। इस दौरान उसे श्वानजीवन से कई बार मार्गदर्शन मिला। 3 दिन बाद श्वानजीवन को थोड़ा संतोष हुआ। होयुहाव की समझ देखकर उसे लगा कि उसका सिखाना बेकार नहीं जा रहा। असल में ये मानसिक थकान होयुहाव की स्पिरिचुअल पावर को और बढ़ा रही थी। कोर फॉर्मेशंस के लिए बहुत सारी गणनाएं और सटीक कल्पनाएं करनी पड़ती थीं, और होयुहाव अपनी असाधारण स्पिरिचुअल पावर से यह सब करता था। इसी वजह से वह इतनी जल्दी ब्लूप्रिंट समझ पा रहा था। इस बात पर श्वानज़ीवन मन ही मन उसकी प्रशंसा करता था, भले ही उसने कहा नहीं। ऐसा डिसाइपल मिलना आसान नहीं होता। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओयुहाव ने श्वानज़ीवन की ओर देखा। ब्लूप्रिंट पूरी तरह समझने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया, और अब रात का खाना भी हो चुका था। उसने खुद को संतुलित किया और अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था में पहुंच गया। हालांकि ये तीसरी कोर फॉर्मेशन सबसे कठिन नहीं थी, लेकिन फिर भी सबसे जटिलों में से एक थी। अगर वह इसे सफलतापूर्वक पूरी कर लेता तो क्लास 9 सोल टूल बनाने के बहुत करीब पहुंच जाता। श्वान जीवन खुद होयुहाव से ज्यादा चिंतित था। क्या 8 रिंग्स वाला सोल मास्टर क्लास 9 सोल टूल बना सकता है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह जानना चाहता था कि होयुहाव इतनी देर तक अपनी ब्लेड की कार्विंग शक्ति को कैसे बनाए रखता है। चलो शुरू करते हैं। जल्दी मत करना, ध्यान से काम करना। कुछ हिस्से बहुत जटिल है, वहां रुक जाना बेहतर होगा, समझे? हाँ। कोयुहाव ने सिर हिलाया और प्रयोगशाला की मेज पर लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा एक दुर्लभ धातु का टुकड़ा रखा। फिर उसने शरीर खींचा, आंखें बंद की और पूरा ध्यान केंद्रित किया। श्वानजीवन एक तरफ खड़ा रहा और अपनी ऑरा पूरी तरह दबा ली। उसे डर था कि उसकी जरा सी लहर भी युहाव को प्रभावित न कर दे। फिर युहाव ने दोनों हाथ खोले। उसकी आंखों में तेज चमक आई, और फिर उसने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, अब मैं सच में शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।